देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एस एंड एस डैश द फोकाई ऑफ द एलिप्स एंड पी बी अ पॉइंट ऑन दिस एलिप्स, है ना, मिनिमम ऑफ एस पी इंटू एस डैश पी एंड मैक्सिमम ऑफ दिस। तो बेसिकली ये हो रहा है ना, तो अपने पास कोई इस तरीके का एलिप्स है, ठीक है भाई। अब ये है, सही है। तो कुल मिला के हमें क्या दे रखा है, हाँ मतलब दो फोकस आपको, ये एस है ये एस डैश है और यहाँ पे कहीं पी पॉइंट है, तो पी एस और पी एस डैश का प्रोडक्ट, है ना, पी एस एंड पी एस डैश का प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो उसके लिए कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं ऑफकोर्स, पैरामेट्रिक से बढ़िया और चीज़ क्या हो सकती है। तो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा अपन ने पॉइंट ये मान लिया, ये ठीक है। अब इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस, है ना, फोकस से करोगे आप तो मतलब इससे बेहतर तो ये है कि अपन इसके थ्रू चले जाएं। x इज इक्वल टू कितना आएगा, ए बाई ई आएगा, ये सही है। तो आपको ये जानते हो भाई पी एस जो आएगा वो इसके बराबर भी होगा पी एम, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये हो गया। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं भाई, देखो पी एस जो आएगा, पी एस बराबर ई पी एम, सॉरी, है ना, ई पी एम के बराबर होगा। एंड सही है, ठीक है। और ई पी एम निकाल सकते हैं, पी एम कितना आ जाएगा अपने पास में, ये तो देखो ए वाई ई हो गया, मतलब ये सब तो कैलकुलेशन आप करते ही हो। ए वाई ई में से ये हटा दो आप, कितना, सॉरी ये वाला, ये कितना आएगा अपने पास, ए कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का ए कॉस थीटा आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, ताकि हम जो है वो ये पी एम बता पाएँ, ये ठीक है, लॉजिकल है ना। इसमें ए माइनस ए ई कॉस थीटा बनेगा, ये समझ में आया। अच्छा, जो पी एस डैश आएगा उसमें क्या होगा, पी एस डैश में बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये है तो आप इसके करस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स आएगी, वहाँ से निकालोगे, है ना। तो वो बेसिकली क्या होगा कि एक्स वाई ये डिस्टेंस तो होगी एंड उसमें ये वाली चीज़ जुड़ जाएगी, ये समझ में आ रहा है। तो ये बनेगा कितना, अब ये सेम ही आएगा, सारी कैलकुलेशन सेम आएगी, तो ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि जो पी एस इंटू पी एस डैश वाला वो है, क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन, वो आएगा कुछ इस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ गया हो गए आप लोग, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ मॉड भी लगा लेते हैं। मॉड क्यों लगा लेते हैं भाई, मॉड ऑब्वियसली डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, तो बाई चांस कुछ ऊंच नीच हो जाए इसलिए। अब हमसे बोला कि इसी की आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया और ये बन गया 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये सही है। तो अब देख लेते हैं फटाफट से, यहाँ से ए स्क्वायर तो 18 है ही ऑफकोर्स, और दूसरी चीज़ क्या है भाई, बी स्क्वायर 9 दे तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से अपने पास में ये निकल आएगा ई की वैल्यू, तो ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है, हाफ। तो यहाँ से ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3/2, सही बात है। तो ये चीज़ हो जाएगी कितनी, 3/2। तो ये हो गया 18 मॉड 1 माइनस 3/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो भाई एक ही जगह वेरिएबल है ना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी 0 से 1 होगी, एंड माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू माइनस 3/2 से 0 हो जाएगी, ये ठीक है। उसमें अपन ने क्या ऐड किया, 1 ऐड किया, तो 1/2 से 1 हो जाएगा, सही है। 18 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी, 9 से 18 हो जाएगी, ये समझ में आया आपको। तो ये तो मिनिमम हो गई और ये मैक्सिमम हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है, सम पूछा है इसका, तो सम कर देंगे अपन, कितना आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।